Hello students, so we are learning our second chapter, that is mechanical properties of fluids of class 12 physics. So in this lecture we will see the relation between surface energy and surface tension. So we are familiar with the definition, MKS, CGS and dimension of surface tension. In last lecture we learn about it. So क्या है surface tension का formula, that is T is equal to F by L. So the tangential force per unit length. So that is the formula of surface tension. So we have to just find the relation between surface energy and surface tension. So for this, first I will draw the diagram. Okay, so you can see here this is a रेक्टेंगुलर फ्रेम. ओके, ये जो एक वायर का फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम, इसे मैं अभी कुछ नाम दूंगा. ये है P डैश, P, S एंड S डैश. ओके, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर. और अभी ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है, उसे एक जो साइड है उसका हम अभी यहाँ पे एक, ये जो साइड है उसको हमने नाम दिया है QR. सो दिस साइड कैन बी पुश्ड इन और पुल्ड आउट. ये जो साइड है ये क्या हो सकता है, स्लाइड हो सकता है. मीन्स क्या हो सकता है, वो इधर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों की तरफ जा सकता है. सो हाउ यू कैन डिस्क्राइब. सो कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर P dash P, S dash. So it has a side that is QR which can slide. Which can slide means it can be pushed in or pulled out from this. Okay, so now I am going to dip this frame into the soap solution. अभी ये जो फ्रेम है उसे मैं क्या करूँगा, एक सोप सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें हम ऐसा वर्टिकली डिप करेंगे. ओके, डिप करना या इमर्स करना मीन्स इसे हमें यहाँ बुड़ाना है. तो अभी ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है इसे मैंने डिप किया सोप सॉल्यूशन में, और उसको अभी हमने यहाँ पे वापस हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया है. ओके, सो हाउ यू कैन राइट, कंसीडर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर दैट इज P dash P, S dash, and it has a side that is QR which can be slide. Now dip this frame into the soap solution and held horizontally. So now we have to, ये जो फ्रेम है उसे अभी कैसा पकड़ना है, हॉरिजॉन्टली पकड़ना है. तो अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे एक सरफेस फिल्म तैयार होगा. क्यों सरफेस फिल्म तैयार होने वाला है, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन का जो लेयर है वो यहाँ पे हमें मिलेगा, वही क्या होगा, एक सरफेस फिल्म होगा. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये क्या हो गया, सरफेस फिल्म एक तैयार हो गया. तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो इनवर्ड फोर्स है उसे हम कहेंगे F. उसे F से हम डिनोट करेंगे. ओके, सो जब हम ये F यहाँ इनवर्स फोर्स लगाएंगे तब उसका फॉर्मूला क्या होगा. सी, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन दैट इज T is equal to F by L. From this we can write F is equal to T into L. That is fine, that we know that. Okay, but in case of such experiment there will be two layers. अभी ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम, इस फ्रेम को मैंने ऐसा पकड़ा है, तो ऊपर का एक लेयर और नीचे का एक लेयर. सो इट हैज़ अ टू साइड. सो देयरफॉर वी हैव टू राइट हियर 2L. सो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 2L. ओके, यहाँ पे 2L क्यों आता है. सो बेसिकली ये जो फ्रेम है, यहाँ पे ऊपर का जो लेयर होगा और नीचे का जो लेयर होगा, उसके लिए यहाँ पे हमें 2L लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे F by 2L होगा, और F का जो फॉर्मूला है T into 2L. ओके, सो यहाँ पे 2L है. ओके, so this you have to understand that we have the formula of F that is T into 2L. ओके, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये T into क्या है, 2L. ओके, सो व्हाट वाज द रीजन फॉर 2.
इट हैज़ अ 2 लेयर। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर का एक लेयर और नीचे का एक लेयर। सो दिस गिव्स अस 2। ओके, सो देयरफॉर वी हैव f इज इक्वल टू t इंटू 2l। नाउ ये जो QR जो साइड है उसका जो लेंथ हमने लिया है वो क्या है, यल है। इसका जो लेंथ है वो क्या है, यल। ओके, सो बेसिकली अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो QR है इसको पुल करते हैं इनसाइड पुश करते हैं। ओके, तब अभी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा। उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम हो जाएगा। लेकिन अभी जब आप उसको बाहर की तरफ यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो हम वो दिखाएंगे एफ डैश से। सो हियर यल इज द लेंथ और एफ डैश है वो क्या है, आउटवर्ड फोर्स। सो एफ इज द इनवर्ड फोर्स एंड एफ डैश इज अ आउटवर्ड फोर्स। अभी ये जो साइड है क्यू आर, इसका पोजीशन चेंज होगा और यहाँ पे मिलेगी हमें क्यू डैश आर डैश। सो क्या मिला है हमें, क्यू डैश आर डैश। अभी यहाँ कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। दैट डिस्प्लेसमेंट वी विल डिनोट इट बाय dx. So this displacement I am denoting as dx. Okay, so what is here f? F is the inward force, f dash is the outward force and dx is the displacement. So basically here f is equal to f dash, means that will be t into 2l. The inward force f and outward force f dash both are equal in magnitude. उनका जो वैल्यू होगा वो सेम रहेगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन, और इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। हमने ये जो QR जो साइड है उसे ग्रेजुअली उसके पोजीशन में चेंज किया है और वो आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स द टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे आपको समझना है, पहले हम लेंगे f का वैल्यू है t इंटू 2l एंड f डैश बोथ आर इक्वल। अभी हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्क डन है, ओके, यहाँ पे कुछ तो वर्क डन हुआ है। दैट इसको हमने फ्रेम का जो साइड है उसको स्लाइड किया है, तब हमें QR के जगह Q डैश R डैश लिखना पड़ा। तो ये जो वर्क डन हुआ है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आई विल राइट हियर दैट वर्क डन dW इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम एफ डैश ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आउटवर्ड फोर्स लगा है। सो यहाँ पे मिलेगा एफ डैश एंड जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है वो है dx. सो वी हैव एफ डैश इंटू dx. नाउ इट्स वेरी इजी टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ डैश. सो व्हाट इज इट्स वैल्यू? दैट इज t इंटू 2l. सो इंटू dx. ओके, सो दिस इज dw. अभी यहाँ पे जो चेंज इन एरिया हुआ है, ओके, जो चेंज इन एरिया है वो क्या है? दैट इज 2l dx. उसे हम लिखेंगे dA. ओके, क्योंकि एरिया में जो चेंज हुआ है वो मिलेगा हमें 2l dx, दैट इज चेंज इन एरिया. सो वी कैन राइट dw इज इक्वल टू tdA. ओके, सो dw इज इक्वल टू tdA. So what is here dW? That is work done, and T is surface tension and dA is a change in area. So this work done is stored in the form of potential energy that is known as surface energy. So this work done is stored in the form of potential energy and this is known as surface energy. So you can write surface energy is equal to TdA. Okay, so this is the relation between surface energy and surface tension. So क्या है relation?
dw इज इक्वल टू tda। आगे जब हम लैप्लेस लॉ, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम जब लेने वाले हैं, तब यह रिलेशन हमें वहाँ यूज़ करने का है। बहुत जगह यह रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज dw इज इक्वल टू tda। सो dw इज वर्क डन, T is surface tension and dA is change in area. So this work done is stored in the form of potential energy, which is known as surface energy. Therefore I have written here surface energy is equal to surface tension into change in area. Okay, so after this here you can see that ये जो कंसेप्ट है उसका आंसर यहाँ ख़त्म हो गया है। लेकिन अब हम आगे थोड़ा सोच सकते हैं कि यह रिलेशन से, यानी यह रिलेशन बोथ आर सेम, सो फ्रॉम दिस dw इज इक्वल टू tda आई कैन राइट t इज इक्वल टू dw अपॉन da। ओके, तो यह हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू dw अपॉन da। सो दिस इज ऑल्सो अनदर फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन। एक फार्मूला तो हमें मालूम है क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन दूसरा एक फार्मूला भी हमें मिला है, dw इज इक्वल t इज इक्वल टू dw अपॉन da। सो हाउ यू कैन डिफाइन सरफेस टेंशन इन अनदर वे, द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। वो तो डेफिनेशन हमें मालूम है फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अनदर डेफिनेशन जो हमें मिला है वो क्या है, द सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहाँ भी वर्क आ रहा है मैं अभी एनर्जी कह रहा हूँ, ये जो एनर्जी है उसे हम यहाँ पे सरफेस एनर्जी मेंशन कर रहे हैं। The surface energy per unit area, that is also known as surface tension. And from this you can also find that if you are putting the dimension of work done here, that will be L2 m1 t minus 2 and divided by equal to surface energy per unit area. So आप यहाँ पे ऐसा भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वर्क डन का डायमेंशन है L2 m1 t minus 2 and dA के डायमेंशन है L2, so this gives us L0 m1 t minus 2। फोर्स बाय लेंथ जब हमने यूज़ किया था तभी भी सेम डायमेंशन ओके मिले थे। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द अनदर रिलेशन फॉर सरफेस टेंशन, दैट सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू TdA। okay, so in this lecture today we will also see another solved problem from your textbook। okay, तो अभी हम देखेंगे एक सॉल्व प्रॉब्लम जो आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल 2.5 and page number 36। okay, so I will not write the total problem, just I will read it, and from your textbook you have to write it। So here is the problem, calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter। okay, so calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter। so they have given us a radius that is 1 centimeter। okay, 1 centimeter का मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 to the power -2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, सो द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, ये जो सोप सॉल्यूशन है इसका जो वैल्यू है यहाँ पे मेंशन किया है 2.5 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। ओके, T इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power -2 न्यूटन पर मीटर। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने हमें पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन। ओके, सो सी व्हाट वी कैन डू हियर, सो वी हैव टू फाइंड dw। ओके,
So our target is to find the dW. So for this we just learn the relation that is dW is equal to TdA. तो हम यहाँ पे जो यूज़ करने वाले हैं रिलेशन वो क्या होगा, dW इज इक्वल टू TdA. ये T का वैल्यू तो हमें दिया है, सोप सॉल्यूशन के सरफेस टेंशन का वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया है, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर. बट हियर वी हैव टू फाइंड फर्स्ट व्हाट इज चेंज इन एरिया. dA का वैल्यू यहाँ पे है क्या, नहीं है. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, dA का वैल्यू फाइंड करना है. इनिशियली जब हम जो बबल है उसको ब्लोन करने वाले हैं तब जो एरिया है वहाँ पे क्या होगा, इनिशियली क्या है वो 0 है, क्योंकि अभी तक हमने उसे फुगाया नहीं है, तब तक उसका एरिया क्या रहेगा, 0 रहेगा. लेकिन जब आप उसको ब्लोन करेंगे तब उस टाइम उसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा 4πr². बट इन केस ऑफ सोप बबल वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, क्योंकि ये जो सोप बबल रहता है उसके लिए इनसाइड एक लेयर रहेगा और आउटसाइड भी एक लेयर रहेगा. इनसाइड एक लेयर रहेगा और आउटसाइड एक लेयर रहेगा. ओके, इन केस ऑफ सोप बबल यू कैन इमेजिन इफ देयर इज अ सोप बबल, जो साबन का जो हमने सोप बबल मीन्स आपको मालूम है, जो साबन का एक फुगा है उसे हम क्या कहते हैं, सोप बबल. सो इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस इट हैज 2 सरफेस, therefore we have to multiply by it 2. And why 4πr²? Because that is spherical. In case of sphere we have to use area as 4πr². Okay, area of circle is πr², area of sphere is that is 4πr². So this is 8πr². Okay, so what will be the change in area, that is A2 minus A1. Therefore 8πr² minus 0 means I have to write 8πr². So now just put the value. 8 into 3.14 into r का स्क्वायर है, मीन्स 10 to the power -2 है, उसका क्या है, स्क्वायर है. तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे. पहले 8 और 3.14 का मल्टीप्लिकेशन, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 प्लस 3 कितना होगा, 11. ओके, 8 3 जा 24 एंड प्लस 1 दैट इज 25. सो दिस विल बी 25.12. सिंपल कैलकुलेशन, -2 इंटू 2 दैट विल बी 10 टू द पावर -4, और इसका जो यूनिट होगा वो रहेगा मीटर स्क्वायर. यहाँ पे हमने एक जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है 25.12 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. नाउ हियर यू हैव टू पुट द वैल्यू. अभी ये जो प्रोसेस चालू है यहाँ पे हम देखेंगे t का वैल्यू क्या है, दैट इज 2.5 10 टू द पावर -2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA, दैट इज 25.12 इंटू 10 टू द पावर -4. ओके, ये जो वैल्यू है हम यहाँ लिख रहे हैं 2.5 एंड 25.12. ओके, अभी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है आप कर सकते हैं. तो हम यहाँ देखेंगे -2 इंटू -4, दिस विल बी 10 टू द पावर -6. अभी हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, सो यहाँ पे हो जाएगा 5. 25 इंटू 1 दैट इज 25 प्लस 5 दिस विल बी 30, सो यहाँ पे मिलेगी हमें 3. 25 इंटू 5 दैट इज़ 125 प्लस 3 दैट इज़ 128, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12. 25 इंटू 2 दैट इज़ 50 प्लस 12 दैट इज़ 62. अभी कितने डिजिट के बाद पॉइंट देंगे हम, 3 डिजिट के बाद. ओके, सो दिस विल बी 62.8 इंटू 10 टू द पावर -6. ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल. सो वी हैव dW इज इक्वल टू 62.8. ओके, सो दिस इज अवर आंसर. यहाँ पे ये जो है 62.8 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज अवर आंसर. ओके,
ये जो लेक्चर है इसमें हमने मेनली क्या देखा है, द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंड वी सॉल्व वन एग्जाम्पल विच इज सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. थैंक यू.